गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन और मैपिंग की बात करेंगे, जो कि इंटरमीडिएट साथ ही साथ बीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये होगा। उसके बाद फंक्शन के डोमेन, को डोमेन और रेंज से आप क्या समझते हैं, और फिर तीसरा मेरा एजेंडा होगा कि कुछ स्पेशल टाइप से फंक्शन जो हमेशा आपके पास या आपके सामने से गुजरते रहते हैं उनके बारे में, और फिर टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो हमारा कंटेंट है, और उसके बाद कंपोजिशन फंक्शंस के बारे में आखिरी में बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिव्यू हम फंक्शंस के बारे में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन की बात करें, बहुत सिंपल सी बात है कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाएगा। अगर हम डिफिनीशंस की बात करें तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ये ए है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज ए और ये दिस इज बी। ठीक है, ए और बी कोई दो सेट है, दोनों नॉन इम्पटी हैं। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सपोज दैट। ठीक है, और ये आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सपोज दैट। और ये एक करस्पॉन्डेंस है जिसको आप यफ नाम दे रहे हैं, दिस इज ए टू बी। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, लेट ए एंड बी आर द टू नॉन इम्पटी सेट। ठीक है, देन द रूल और करस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी is said to be function or sometime mapping if and only if every element of A is associated to the unique element of B। मतलब A का हर एक एलिमेंट B के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो अगर A का हर एक एलिमेंट B के एक यूनिक एलिमेंट से संबंध स्थापित करता है, देन सच टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस और सच टाइप ऑफ मैपिंग इज सेड टू बी द फंक्शन, और समटाइम इट इज नोन एज द फंक्शन। ठीक है, तो जैसे अगर आप इस छोटे से काउंटर एग्जाम्पल की बात करें तो 1 का रिलेशन 5 से, 2 का 6 से, 3 का भी 6 से, और 4 का 7 से। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द फंक्शन। ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो 1 का रिलेशन 5 से, 2 का 6 से, 2 करस्पॉन्डिंग यूनिक हो गया, 3 का 6 से, 4 का 7 से। भले ही बी का ड्रॉप रहेगा लेकिन ए का हर एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम एक और एग्जाम्पल लें यहां पर, सपोज दैट वी कैन कंसीडर द सेकेंड एग्जाम्पल ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, और ये टी ले लिया। मान लिया ये दूसरा करस्पॉन्डेंस है एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, तो 1 का रिलेशन ए से और 1 का ही रिलेशन बी से, 2 का सी से, इसका डी से, और 5 का टी से। ये कभी भी मैपिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट, पहली बात तो बी से संबंध नहीं स्थापित है, और ए का एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से संबंध रिलेशन डेवलप कर रहा है। इट मीन दैट कि वो यूनिकनेस वाली बात जो है डिस्ट्रॉय हो जा रही है। ठीक है, तो अगर इसका रिलेशन किसी और एलिमेंट से होता भी तब भी ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो आपके मेमोरी में बहुत सिंपल सी बातें होनी चाहिए कि कोई भी मैपिंग आपके पास दिया है तो वो फंक्शन तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर हम यहां पर ले लें, सपोज दैट ये एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम बात करें। ठीक है, तो लेट हम ले लें a इज इक्वल टू दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, और b इज इक्वल टू एक सेट डिफाइन कर दें, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 11, दिस इज 15 and this is 16। ठीक है, this is 16 and we define f1 is equal to, this is equal to 1 का 5 से, ठीक है, 1 का 5 से,
टू का 9 से जो करस्पॉन्डेंस डिफाइंड है, और दिस इज 3 का 1 से, 4 का 5 से, और आखिरी में 2 का 11 से। ठीक है, एक और F2 डिफाइन कर दें करस्पॉन्डेंस, 1 का 5 से, 2 का 9 से, 3 का 1 से, 4 का दिस इज 4 का दिस इज 15। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि F1 F2 में से कौन सा फंक्शन है। तो बहुत आसान से बात है कि आप एरो डायग्राम क्रिएट कर लीजिए। ए ले लीजिए F1 के लिए और ये B ले लीजिए। ठीक है, फिर ये F2 के लिए भी आप A ले लीजिए और ये B ले लीजिए। ठीक है, और ये आपका जो करस्पॉन्डेंस है इसको आपने F1 बोल दिया, ये जो करस्पॉन्डेंस है इसको आपने F2 बोल दिया। ठीक है, इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, और इसके 1 दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 11, दिस इज 15 एंड दिस इज 16। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, और ये ले लिया 1 5 9 11 15। ठीक है, यहां देखिए 1 का रिलेशन 5 से, 1 का रिलेशन 5 से हो गया। ठीक है, और यहां पे 2 का रिलेशन 9 से, 2 का रिलेशन 9 से, 3 का रिलेशन 1 से हो गया, 4 का रिलेशन देखिए यहां पे 4 का रिलेशन किससे हो जाएगा, ये 5 से, और 2 का रिलेशन 11 से। तो ये जो 2 जो है बी के दो एलिमेंटों से संबंध स्थापित कर रहा है, रिलेशन डेवलप कर रहा है, तो इस नाते वो यूनिकनेस वाली बात जो है डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तो ये कभी भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो F1 जो है वो फंक्शन नहीं है। लेकिन जरा F2 पे विचार करिए, 1 का 5 से है। ठीक है, 2 का 9 से है। ठीक है, 3 का 1 से है। ठीक है, और 4 का 15 से है। तो निश्चित तौर पर अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेशन डेवलप करता है, देन सच टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस इज सेड टू बी द फंक्शन। तो F1 जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन F2 जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई सिचुएशन जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पे 3 चीजों को निकाला जाता है, 3 चीजों की हमें जरूरत होती है। ठीक है, उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट होता है दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। दूसरा दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तीसरा दिस इज रेंज ऑफ एफ, और समटाइम दिस इज इमेज ऑफ एफ। ठीक है, इज इक्वल टू हम F2 फंक्शन निकालें तो हम F2 का बात करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई करस्पॉन्डेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके ए के एलिमेंटों को आप लोग कहते हैं कि ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और जो बी का एलिमेंट होता है उसको आप लोग बोलते हैं कोडोमेन का एलिमेंट है, और उन सारे एलिमेंटों को रेंज कहते हैं। जो ए के बी का वह सारा एलिमेंट रेंज कहलाता है जो किसी न किसी ए के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे देखिए 11 एसोसिएटेड नहीं है तो 11 को डोमेन में होगा, लेकिन इसके रेंज में ये 11 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये फंक्शन ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो इट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो दिस इज 1 2 3 4, ये आपका डोमेन हो गया। कोडोमेन की बात करें तो 1, दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 11 और दिस इज 15। और अगर हम रेंज की बात करें तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डोमेन और कोडोमेन का मतलब होता है। बहुत सिंपल सी बात है। डोमेन का मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन का मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, और रेंज का मतलब कि वह सारे एलिमेंट रेंज में आते हैं जो कि किसी बी का वह सारा एलिमेंट रेंज का एलिमेंट कहलाता है जो कि ए के किसी न किसी एलिमेंट से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं। एक और
रिमार्केबल बात है, जब आप पेपर नंबर 2 पढ़ते होगे डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, तो वहां पर भी लिमिट और कंटिन्यूटीज की बात करते हो। सपोज दैट हमने एक फंक्शन लिया एफ आर टू आर में, ठीक है, और वो इस तरीके से डिफाइंड है, दिस इज एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू, मान लिया दिस इज 1 माइनस यक्स, 1 माइनस यक्स, एक्स इज लेस देन 0 and this is 1 if x is equal to 1 and x is equal to 0 and this is 1 plus x if x is greater than 0, ठीक है, मान लिया। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, x is greater than 3 and this is equal to x square minus 2 if x is x lying between minus 2 to plus 3, ठीक है, and the last value is 2x plus 3 if x is greater than 3, ठीक है। तो अगर कोई पूछे यहाँ पर कि f ऑफ माइनस 1 का क्या मान होगा, तो x माइनस 1 जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो माइनस 1 इज लेस देन 0, तो इसी में रखना होगा सीधे सीधे, तो x की जगह माइनस 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी में कोई पूछे कि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब 1 होगा, 0 पे 1 है। इसी में कोई पूछे कि f ऑफ जो है 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 ग्रेटर देन 0, 5 यहां रख दोगे तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी अगर हम इमेज की बात करें तो कोई पूछे कि 5 है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 जो है 3 से बड़ा होगा, तो 5 रखोगे तो 5 3 जा 15, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि f ऑफ 2 कितना होगा, तो f ऑफ 2 के लिए यहां पे 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 माइनस 2 का मतलब वैल्यू 2। कोई पूछे कि दिस इज x इज लेस देन 3, x इज स्ट्रिक्टली दिस इज लेस देन माइनस 2, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि f ऑफ 2 की f ऑफ जो है यहां पर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां 4 रखोगे, 4 3 जा 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शंस के इमेज आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है, एफ एक्स आपके पास दिया रहेगा और इमेज इसकी वैल्यूज को निकालने के लिए पूछेगा तो आसानी से आप ट्रैकल कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इस तरह से अगर फंक्शंस के इमेज बोले, फंक्शंस का डिफिनीशन डिफाइन होगी, किस तरीके से वो फंक्शन जो है डोमेन से को डोमेन में करस्पॉन्ड कर रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दिस इमेज, तो आप इसको आसानी से ट्रैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ स्पेसिफाइड फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आगे के ईयर्स के लिए, साथ ही साथ ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जो कि आपको हर जगह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। तो सम फंक्शंस, ठीक है, सम फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इसमें पहला फंक्शन हम बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वल फंक्शन, ठीक है, इक्वल फंक्शन। सेकंड हम बात कर रहे हैं, सेकंड हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं, थर्ड हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। फोर्थ हम बात करने जा रहे हैं, इवन फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन, ठीक है। और फिफ्थ हम लोग बात करने जा रहे हैं, दिस इज ऑड फंक्शन। होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन ये बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे फंक्शन, ठीक है। अक्सर ये आते रहेंगे, ठीक है, मतलब हर जगह किसी भी क्लास में ये रेज होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो मैपिंग है, एफ फ्रॉम ए टू बी और जी भी एक मैपिंग है ए टू बी में, ठीक है, ए टू बी में, दीज आर द टू फंक्शंस, ठीक है, आर सेट टू बी द इक्वल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ f of x is equal to g of x for every x belongs to a, ठीक है। जैसे f(x) मिलेगा आपके पास और आपके पास gx भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने मैपिंग ले लिया यहां पर f such that this is a to b
और ये फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अभी मैं और बात करूंगा इसके नीचे। फिलहाल इक्वल फंक्शंस का मतलब बहुत सिंपल है, ए से बी में और ए से बी में दो फंक्शन दिए गए, दोनों इक्वल का तब कहलाएंगे जब ए के हर एक पॉइंट के लिए एफ एक्स इमेज जो है जी एक्स इमेज के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन सच टाइप ऑफ टू फंक्शन आर सेड टू बी द इक्वल फंक्शन। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, आपके पास कोई मैपिंग ए से बी में दिया हुआ है, ठीक है, और अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फिक्स नंबर मिलता है, x अगर a में कोई भी चेंज लेता है देन सच टाइप ऑफ फंक्शन आर सेड टू बी द कांस्टेंट फंक्शन। मतलब आप इस a में मान लो 10 पॉइंट है, 10 को चेंज करते जा रहे हो लेकिन आपका इमेज बार बार k मिल रहा है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन आर सेड टू बी द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अगर आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो कभी चेंज ना होता हो, तो यहां पर यफ कोई मैपिंग है ए से बी में देन इट इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ यफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे अगर यहां 1 लिया तो इमेज भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 लिया तो इमेज क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 लिया तो इमेज क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो सच ए फंक्शन आर सेड टू बी द आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास ए कोई फंक्शन है ए से बी में, इसको इवन कहते हैं अगर एफ ऑफ माइनस एक्स किया जाए। भाई एफ एक्स डिफाइंड होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स को सॉल्व करने पर अगर एफ एक्स मिलता है फॉर एवरी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए देन सच ए फंक्शन आर सेड टू बी द इवन फंक्शन। ठीक है, और वहीं अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें, f एक फंक्शन है a से b में, इसको ऑड कहेंगे तब जब f ऑफ माइनस एक्स करने पर f ऑफ x मिलता है फॉर एवरी x कहां बिलोंग करता है a में, देन सच ए फंक्शन आर सेड टू बी द ऑड फंक्शन। तो ये कुछ स्पेसिफाइड टाइप के फंक्शंस हैं जिनका बहुत रोल होता है मैथमेटिक्स में, आप इन्हें ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर हम इन सब के एग्जाम्पल के ऊपर रेस करें, तो अगर हम इक्वल फंक्शंस की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने ये फंक्शन ले लिया सच दैट एफ एक्स सच दैट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एन टू ए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट नेचुरल नंबर पता है, नंबर विच आर यूजिंग फॉर काउंटिंग इज नोन एज द नेचुरल नंबर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी कोई इमेज ले लिया एन से एन में। ठीक है, सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप जरा सोचो कि यहां पर आप कोई भी चेंज करो, आप यहां पे निकालो एफ ऑफ 1 तो वो भी 1 मिलेगा, जी ऑफ 1 बोलो तो वो भी 1, एफ ऑफ 2 नेचुरल नंबर से नेचुरल 2, जी ऑफ 2 भी निकालोगे तो 2, तो सारे के सारे इमेज आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर। देन सच ए फंक्शन आर सेड टू बी द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, सॉरी इक्वल फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लें हम, एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग ले लें 2। ठीक है, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। आप जरा सोचो अगर हम यहां पर नेचुरल नंबर ले लें और ये आपका b है, भाई f इज ए मैपिंग कहीं ना कहीं इमेज जाएगा, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट 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 4 ले लिया, यहां पर दिस इज 2, 1 का भी इमेज 2, 2 का इमेज भी 2, 3 का 3, 4 का 4, मतलब n के किसी भी चेंज के लिए इमेज नहीं बदल रहा, देन सच ए फंक्शन आर सेड टू बी द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो f ऑफ x इज इक्वल टू x, मान लो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ठीक है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट। यहां देखिए 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का 3, 4 का 4, तो निश्चित तौर पर हर एक चेंज का इमेज इटसेल्फ वही हो जा रहा है, देन सच ए फंक्शन आर सेड टू बी द आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी। अब इवन ऑड की बात को हम समझें, अगर हम इवन ऑड की बात करें तो इवन ऑड में भी कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया और यहां पर फॉर एवरी एक्स बिलोंग करता है आर में। तो आप जरा सोचो कि अगर हम x के जगह माइनस एक्स रखें, माइनस एक्स रियल नंबर, x रियल नंबर है तो माइनस एक्स भी रियल नंबर होगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स। देन सच ए एफ एक्स आर सेड टू बी द कैसा फंक्शन,
इवन फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पर एक और एग्जाम्पल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू ऑड फंक्शन के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स क्यूब प्लस यक्स फॉर एवरी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। आप जरा सोचो, एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स का होल क्यूब, दिस इज माइनस यक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस यक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन एक्स क्यूब प्लस यक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस यक्स, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑड फंक्शन। देन एफ एक्स इज सेड टू बी कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो ये इन सारे चीज़ों का मतलब था जिनको आप आसानी से देखते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बड़े महत्वपूर्ण चीज़ों के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को ग्रैप्स कर सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप चीज़ों को बहुत आसानी के साथ और बहुत तेज़ी के साथ ग्रैप्स कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।